भगवान श्री राम का मार्कंडेय जी काम्यक वन में युधिष्ठिर आदि पांडवों को सुना रहे हैं। प्रसंग चल रहा है भरद्वाज जी के आश्रम में समस्त अयोध्या वासियों के साथ भगवान वशिष्ठ जी, भरत शत्रुघ्न जी, निषाद राज गुह आदि। श्री भरद्वाज जी ने आतिथ्य सत्कार के लिए कंदमूल फल एकत्रित किए थे। रिद्धियां सिद्धियां आकर हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आज तक हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम आपसे निवेदन कर सके, यदि आप हमें आज आज्ञा करें तो बहुत बड़े अतिथि पधारे हैं, हम कृतार्थ हो जाएंगे इनकी सेवा करके। भरत जी के सुख की जहां वृत्ति टिकी है वहां रिद्धियों सिद्धियों का प्रभाव नहीं है। जो भगवत प्रेम रस है, भरद्वाज जी ने आज्ञा कर दी, ऐसे वास स्थान, ऐसी भोग सामग्रियां जो वरुण, इंद्र, ये बड़े बड़े लोकपाल ललचा जाएं, ऐसी व्यवस्था सिद्धियों ने की। सुंदर एक एक अयोध्यावासी के पास कई कई सेवक सेविकाएं, सिद्धियां अद्भुत, जिसके मन में जरा से भी कुछ भी, वो सब उपस्थित। तो अयोध्यावासियों की दो दशा थी, कभी वो सुख सामग्री मुनि की सब व्यवस्था देखकर थोड़ा सा शीतलता, तो तत्काल राम विरह की आग उस शीतलता को भस्म कर देती। लेकिन भरत जी के हृदय में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। संपत्ति चकई भरत चक, मुनियायसु खिलवार, तेहि निसि आश्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार। जैसे कोई खिलवाड़ में रात्रि में एक पिंजड़े में चकवा चकवी को बंद कर दे, तो इनका ऐसा विधान है कि रात्रि में इनका मिलन नहीं होता। पूरी रात्रि उसी पिंजड़े पे रहेंगे, लेकिन अलग अलग मुख रहेंगे। ऐसे ही मानो भरद्वाज जी ने खिलवाड़ किया आश्रम रूपी पिंजड़ा में श्री भरत जी रूपी चकोर को, संपूर्ण सिद्धियां रिद्धियां ये सब, लेकिन पूरी रात बीत गई, स्फुरण भी नहीं हुआ भरत जी के हृदय में कि कुछ है भी। वही राम विरह के आंसू चलते रहे। कैसे प्रातः काल हो, कब जाऊं, कब प्रभु को देख पाऊं। वही ये है भगवत प्रेम। कोई भी सिद्धि, कोई भी रिद्धि, कोई भी सुख संपत्ति भक्त के हृदय को सुख नहीं प्रदान कर सकती। भक्त का हृदय तो सुखी होता है प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में, प्रभु की लीला में, प्रभु के धाम वैभव को देख करके। प्रातः काल हुआ, भरत जी तीर्थराज प्रयाग में पुनः स्नान किए, फिर समस्त मुनियों की चरण वंदना की, आज्ञा लेकर आशीर्वाद पाकर जो रास्ता पहचानने वाले कुशल पथ प्रदर्शक थे वो आगे आगे चले। भरत जी, भगवान वशिष्ठ जी, संपूर्ण अयोध्यावासी भगवत दर्शन के लिए जा रहे हैं। भरत जी की ऐसी शिथिलता, प्रेम व्यवस्था देखकर निषाद राज गुह भरत जी का हाथ पकड़कर संभाल के चल रहे हैं। भरत जी मानो साक्षात प्रेम मूर्तिमान होकर चल रहा है। बस शरीर चल रहा है, आंखों से आंसू, रोमांच, बड़ी शिथिलता है। निषाद राज गुह संभालते हुए भरत जी को चल रहे हैं। नंगे पैर हैं भरत जी, ना सिर पर छत्र है, ना चरणों में पादुका है। नहीं पद त्राण, शीश नहीं छाया, प्रेमु नेमु व्रत धर्मु अमाया। न पैरों में पादुका है, न सर पे छत्र है। प्रेम, नियम, व्रत, निष्कपट सच्चा भाव डूबे हुए भरत जी चल रहे हैं। सखा निषाद राज से पूछते जाते हैं,
इसी मार्ग से सियाराम लखन गए हैं। कहां कहां किस किस वृक्ष के नीचे बैठे आपको पता है। भरत जी वहां मस्तक पधराते हैं, यहां सियाराम जी बैठे थे, यहां प्रेम प्रफुल्लित हो रहे हैं। जहां भरत जी चरण रखते हैं तो पृथ्वी जी कंकड़ कुश कांटे ये सब हटा लेती हैं, एकदम कोमल, मानो पृथ्वी अपना हृदय बिछा रही जहां जहां भरत जी चरण पधरा रहे हैं। ऊपर से जहां भरत जी के ऊपर धूप पड़ती तो मेघ छाया किए हुए हैं। किए जाहि छाया जलद सुखद बहई बरबात, तसमगु भयउ न राम कहाँ, जस भा भरत ही जात। ऐसा तो जब प्रभु जा रहे थे तो नहीं हुआ था, जैसा भरत जी जा रहे तो हो रहा है। भूमि एकदम कोमल सुकोमल हो जा रही, ऊपर से मेघ छाया किए हुए जा रहे हैं। जितने भी खग मृग पशु पंछी जो श्री राम जी के दर्शन पाए थे वो सब भरत जी को देखकर प्रेम विकल हो रहे हैं। राम जी के दर्शन से परम पद के अधिकारी हो गए, पर भरत जी के दर्शन से परम पद प्राप्त कर लिए। प्रेम विवश हो गए, भरत जी को देखकर प्रेम विवश हो रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिन्हें श्री राम जी स्वयं स्मरण करते हैं उन भरत जी की महिमा में ये कोई बड़ी बात नहीं। तो आप सोचते होंगे कि प्रभु केवल भरत जी को ही स्मरण करते हैं, तो आप ये समझ लो जो भरत जैसा प्रेम प्रभु से करता है प्रभु उसका स्मरण करते हैं। एक बार महाभारत युद्ध में किसी विशेष बात की परामर्श वृत्ति से युधिष्ठिर जी महाराज प्रवेश किए भगवान श्री कृष्ण के शिविर में, तो देखा भगवान पद्मासन लगाए हुए ध्यानस्थ है। काफी देर प्रभु बाह्य दशा में आए इसका इंतजार करते रहे। जब बाह्य दशा में आए तो कहा कैसे महाराज युधिष्ठिर? तो उनका प्रभु हम तो प्रश्न बाद में करेंगे, पहले हमारे अंदर एक नवीन प्रश्न जागृत हुआ। मुनियों की कृपा से महर्षियों की कृपा से मुझे पता है कि आप कौन हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि आपका ध्यान धरते हैं, फिर हे नाथ आप किसका ध्यान धर रहे थे? तो उनका सरशैया पर पड़े हुए भीष्म जी हमारे अखंड ध्यान में स्थित हैं, तो हम उनका ध्यान कर रहे थे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। गोपीजन वृंदावन में हा कृष्ण, तो मथुरा में उद्धव के समीप प्रभु हा गोपी अश्रु प्रवाह। ये यथा माम प्रपद्य, मुझे जैसे भजता है मैं वैसे भजता। भरत जी के हृदय की जो प्रेम स्थिति है, भगवान उसी प्रेम स्थिति में स्थित होकर भरत जी के लिए व्याकुल है, भरत जी का स्मरण कर रहे हैं। अगर कोई एक बार उच्चारण कर ले भगवान का नाम तो वो तरने और तारने वाला बन जाता है। विश्वास करो इस बात पर। अगर आप राम कृष्ण हरि कोई भी नाम उच्चारण करते हैं, राधा राधा राधा, आप बड़े भाग्यशाली हैं। सबकी जिह्वा में सौभाग्य नहीं है। भरत जी तो रामचंद्र जी के प्रेम की मूर्ति ही हैं। वैसे भी भगवान ही चार रूपों से प्रकट हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। उनके लिए भूमि सुखदायक हो जाए कौन से आश्चर्य की बात है। जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, प्रभु कह रहे पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ूं साथ। ऐसे चलाते हैं, ऐसे भक्त को दिखाई नहीं देता। भक्ति आप करते तो आपको लगता है कि हम भगवान की आप तो निमित्त मात्र हैं, वास्तविक तो प्रभु करते हैं। हम लोग तो कहने मात्र को राधा वल्लभ लाल के सेवक हैं कि हम उनके सेवक हैं, वस्तुतः सारी सेवा संभाल तो वही कर रहे हैं।
कैसे? केवल हम तो कहने मात्र के हैं, उनका दुलार देखकर लगता है हम क्या उनकी सेवा, क्या उनका विविध रूपों में उनका प्यार, उनका दुलार, उनका अपनापन, हमारा कितना अपनापन, इतने रूपों में उनका अपनापन। अगर ये बात आपकी समझ में ना आवे तो समझो भगवान अभी और कुछ बकाया रखे हैं, जिनका एक नाम स्वयं तरने और तारने वाला बना देता है। जहां अपने भक्त के पीछे पीछे भक्तन पाछे यो फिरे जीव बछरा संगाय, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम में हम नित्यम पुयेत्यंग रेणु भी। ऐसे कृपालु भगवान का यदि आश्रय न लिया, भजन न किया, तो अभी और कुछ लिखा है भाग्य में। एक पंडित जी गंगा किनारे जा रहे थे तो ज्योतिषाचार्य थे, तो एक खोपड़ी पड़ी थी इंसान की, तो उन्होंने उनकी खोपड़ी में देखा तो बड़े ज्योतिष के उसमें लिखा था अभी और कुछ बकाया है। तो उनका और क्या बकाया होगी, मर गया, मांस हट गया, हड्डी हड्डी पड़ी, अब क्या बकाया रह गया, स्मशान में पड़ा है। वो कपड़े में बांध लिया कि देखेंगे इसके भाग्य में लिखा अभी और कुछ बकाया है। कपड़े में बांध के ले गए, घर में रखा, जाके इसे टांग दिया खूंटी पे, देखेंगे इसके भाग्य में क्या है। और फिर किसी कार्य हेतु चले गए। उनकी जो ब्राह्मणी थी उन्होंने सोचा कि क्या लाए हैं पंडित जी इसमें, देखा खोपड़ी, बहुत गुस्सा आई, ओखली में धर के मूसर से उसे कूट दिया और कूट के उसे बाहर फेंक दिया। और पंडित जी जब आए तब कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, हम सोचा था जजमान के यहां से कुछ सीधा लाओगे, कुछ फल लाओगे, तो झोली खोली तो उसमें मुर्दा की खोपड़ी थी। तो बोले किया क्या? बोले मूसरों से कूट के बाहर फेंक दिया। बोले यही लिखा था, अभी और कुछ लिखा था। तो अब सोच रहे थे क्या लिखा था, तो यही लिखा था कि अभी खोपड़ी पे मूसल चलेंगे, अभी ये चूर चूर होगी। तो अगर इतने समझाने पर भी समझ ना आवे तो समझो अभी कुछ और लिखा है, वो इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। भरत जी के प्रभाव को देखकर इंद्र जी तो घबरा गए। देवराज इंद्र को लगा कि अगर भरत जी ऐसे प्रेम विवश होकर गए तो हमारे प्रभु का स्वभाव है प्रेमाधीन, फिर जो भरत कहेंगे वही प्रभु करेंगे। और भरत जी कहेंगे कि राज तिलक अयोध्या वापस, तो हमारा सब बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। बृहस्पति जी से कहा प्रभु आप वही उपाय कीजिए जिससे भरत और राम का मिलन न हो, क्योंकि प्रभु के स्वभाव को हम जानते हैं, बहुत प्रेमी हैं। और भरत जी तो प्रेम के समुद्र हैं, ये जहां गए तो निश्चित सब बात बिगड़ जाएगी। ये राम का राज्याभिषेक कर देंगे, राम जी अयोध्या वापस आ जाएंगे, ये मुनियों को खाने वाले निशाचरों का वध और रावण जैसे महापराक्रमी का नाश कोई दूसरा नहीं कर सकता। इंद्र के वचन सुनकर बृहस्पति जी हंस दिए और कहा तुम्हारे हजारों नेत्र हैं पर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें अभी अज्ञान समझ में आ रहा है कि घेर लिया है। अरे तुम प्रभु के प्रेम में मत वाले भरत जी के ऊपर माया प्रयोग की बात सोच रहे हो। मायापति सेवक सन माया करई तो उलटी परई सुर राया। अगर भगवान के दास के मार्ग में कोई विघ्न डाल दे तो वो विघ्न उलट कर कई गुना होकर उसी का नाश कर देता है। तुम भगवान के परम प्रेमी भरत जी पर माया का प्रकोप करना चाहते हो, प्रहार करना चाहते हो, तुम्हारा ही सर्वनाश हो जाएगा। पहले जो सरस्वती जी ने मंथरा की बुद्धि पलटी उसमें भगवान का आंतरिक रुख था। अगर भरत जी के लिए